नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में क्यों जाती है? क्यों यहां होने वाला लगभग हर हादसा जानलेवा बन जाता है? सवाल कई हैं। क्या एक्सीडेंट के बाद घायलों को सही इलाज ना मिलना भी इसकी एक वजह है, या फिर हमारी सड़कें खराब हैं, या हम ट्रैफिक के नियम नहीं जानते, या उसे नहीं मानते हैं? इन्हीं विषयों को लेकर आज हम अपने खास प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इस कार्यक्रम में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक तरफ हम स्मार्ट सिटी और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार सड़क हादसों में युवाओं की मौत हमारे लिए चिंता का सबब है। हमारे यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। तकरीबन 1.5 लाख लोगों को हम हर साल सिर्फ सड़क हादसों में ही खोते हैं। इतना ही नहीं, हमें आर्थिक तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2014 में ही 4 लाख करोड़ का नुकसान भारत सरकार को उठाना पड़ा है, जो हमारे जीडीपी का 3% है। विश्व के सर्वाधिक सड़क हादसे भारत में होते हैं। वर्ष 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1 घंटे में 50 सड़क हादसे होते हैं। जाहिर है, ये एक ऐसा खिताब है जिसे ना कोई भारतवासी हासिल करना चाहेगा, ना खुश होगा। 2014 में ही अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट देखें, तो देश भर में 1,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है, जो 2013 के मुकाबले 3% ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि देश में हर घंटे लगभग 53 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं इन हादसों में अपंग होने वाले लोगों की संख्या करीब 5 लाख है। देश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होना चिंता की बात है। एक कड़वा सच ये भी है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे भारत में होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार होकर काल का ग्रास बनता है, तो इससे न केवल एक परिवार बल्कि कई परिवार बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 85% 20 से 25 वर्ष की उम्र के युवा होते हैं। आंकड़ों को देखें तो ये भी बात सामने आ रही है कि सड़क हादसों में युवाओं की मौत सबसे ज्यादा होती है। यानी जिस भारत की पहचान एक युवा देश के रूप में होती है, वो सड़क हादसों में ही अपने युवा नागरिकों को खो रहा है। जाहिर है, ये चिंताजनक है। उत्साह होता है, जोश होता है, और लेकिन परिपक्वता नहीं होती। जब सड़क में जो रूल्स ऑफ द रोड हैं, उनको जब फॉलो नहीं करेंगे, रफ्तार तेज होगी, उत्साह ज़्यादा होगा, और ये भी अनुमान नहीं लगाते बच्चे कि सामने जो वाहन आ रहा है वो किस रफ्तार से है और हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। ये कारण है। वाहन चालकों की गलती ज्यादा, सड़कों का दोष कम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 80% दुर्घटनाएं वाहन चालकों की गलती की वजह से होती है। वहीं सड़क का दोष बामुश्किल 1.5% होता है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सड़क हादसों में आधी मौतें शराब पीकर वाहन चलाने से होती है। भारत में जिस रफ्तार से 2 और 4 पहिया वाहनों के क्रय के साथ साथ रफ्तार में इजाफा हो रहा है, यदि हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, तो ऐसा अनुमान है कि 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। करीब 3 से 4 बच्चे कहीं न कहीं दुर्घटना से मारे जा रहे हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में ये हालत ये है कि चूंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होती है,
तो ऐसे में जो डग्गा मार वाहन है, टैक्सी, मैक्सी, कैब वगैरह, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा सवारियों को लाद करके ले जाते हैं। खासकर चक्रोता क्षेत्र में देख लीजिए, वहाँ जो है जीप के अंदर से ज़्यादा बाहर लटके हुए और छत पे बैठे हुए लोग होते हैं। कई हादसे हो गए, हम सबक नहीं लेते। योजना आयोग के 2014 के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। योजना आयोग, जो अब नीति आयोग बन गई है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार को हर साल 3,08,000 करोड़ रुपए की हानि इन सड़क हादसों की वजह से हो रही है। ये देश की जीडीपी का करीब 3% है। सड़क हादसों से मौत है करीब 600 को छू रही है और ये बड़ी चिंता की बात है। इतनी बड़ी संख्या में मानव संसाधन की हानि, ये चिंता की बात हो सकती है। और तब तो उस परिवार पर तो कहर ही टूट पड़ता है जब परिवार का कमाऊ सदस्य हादसे का शिकार हो जाता है। और उससे बहुत जो है हमारे जो राजकोष पर भी उसका फर्क पड़ता है। वो सरकार को कई मुआवजे के रूप में कहीं न कुछ देना पड़ता है, बीमा कंपनीज को भी भुगतान करना पड़ता है, तो उसके लाभ का एक बड़ा अंश इस तरह जाएगा। जो वाहन चलाने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है और यूं ही उनको लाइसेंस दे दिए जाते हैं ड्राइविंग की। काफी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। लिहाजा अब वक्त की मांग है कि देश में राष्ट्रीय ड्राइविंग प्रोग्राम बनाया जाए। साथ ही हमें सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाना होगा। इन सबके साथ कड़े कानून भी बनाने की जरूरत है। मौजूदा कानून काफी लचर है। दुर्घटना करने वाले व्यक्ति को कुछ ही देर में जमानत मिल जाती है और मामला वर्षों तक अदालत में चलता रहता है। ऐसे में वाहन चालक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते रहते हैं। सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कर रही है। सवाल बहुत हैं जिनके जवाब तलाशना जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा मौत सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होती है। इसमें भी ऐसे पीड़ितों की संख्या ज्यादा है जिन्हें उचित समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले जागरूक नागरिकों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें से ज्यादातर के मन में अस्पताल और पुलिस कार्रवाई का डर बना रहता है। 10 मिनट तक वो पथरीली सड़क पर तड़पता रहा। 10 मिनट तक वो जिंदगी और मौत से जूझता रहा। किसी ने नहीं की मदद और वो दुनिया छोड़कर चला गया। अभी पिछले दिनों का ही तो वाकया है। जी हाँ, बात दिल्ली के विवेक विहार इलाके की है। माँ के लिए दवा लेने उसका इकलौता लाडला विनय जिंदल स्कूटी पर बाहर निकलता है। दुर्भाग्य से वो सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। व्यस्ततम इलाके में हुए सड़क हादसे के बाद विनय जिंदल पूरे 10 मिनट तक सड़क पर पड़ा रहा और फिर मदद न मिलने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। जबकि इस बीच 200 के करीब कार और मोटरसाइकिल और उन पर सवार सैकड़ों इंसान, यहाँ तक कि सड़क पर मौजूद 50 तमाशबीन उसके पास से गुजरे। मतलब यह है कि यहाँ जिंदगी दम तोड़ रही थी और मदद का कोई हाथ इस बच्चे को अस्पताल तक ले जाना उचित नहीं समझ रहा था। क्यों होता है ऐसा? लोग क्यों नहीं करते मदद? पहली नजर में मदद नहीं करने की वजह से तो यही लगता है कि अब दुनिया में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सड़क हादसों में मदद नहीं करने की एक आम वजह है। भारतीयों के मानस में एक आम विचार है कि अगर आप घायल को अस्पताल ले जाते हैं तो फिर बेवजह आप पुलिस के पकड़े में फंस जाएंगे। अधिकांश लोग इसी वजह से घायलों को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर तुरंत उसके जो परिचित हैं, परिजन, उनको न बुलाया जाए तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है कि आप कौन हैं, अगर कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से लगता है कि जब भी हम किसी की मदद करने के लिए सब कोई तैयार है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, कोई अगर किसी की जान आफत में है, सड़क में एक्सीडेंट हो गया गंभीर, उसको अस्पताल तक पहुंचाना है तो अस्पताल ले जाने के बाद जो फॉर्मेलिटी होती है कि कौन है, कहां से आए, आप क्या रिश्तेदार लगते हैं। भारतीयों के जनमानस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने
देश में सड़क दुर्घटना की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना व सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज के लिए चुनिंदा शहरों व राजमार्गों पर कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करेगी। ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं। रोड सेफ्टी के लिए चाहे एजुकेशन का मामला हो, रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो, कानून को एनफोर्स करने की बात हो, या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। पीएम ने मन की बात में इस बात का भी जिक्र किया था कि एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देती है। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को चाहे 2 पहिया चलाते हों या 4 पहिया चलाते हों, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर जरूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बढ़ाना चाहिए। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देती। इस बीच सरकार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नए कानूनों पर गंभीरता से काम कर रही है। संशोधित नियम के अनुसार सरकारी तथा निजी अस्पताल दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकेंगे। इस नियम के तहत पुलिस के आने तक मददगारों को अस्पताल में नहीं रोका जा सकेगा। यदि मामला परिजनों का न हो तो उनसे किसी भी प्रकार की फीस या भुगतान नहीं लिया जाएगा। मददगार दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के बाद बिना किसी सवाल जवाब के वापस जा सकेगा। केवल हादसे के चश्मदीदों को अपना नाम और पता दर्ज कराना होगा। सरकार की इस पहल के साथ आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और मानसिकता बदलनी होगी, ताकि इस कानून के बाद जब कभी वो अपने आसपास किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखें तो मदद से हाथ पीछे न खींचें। आज हम सड़क हादसों को लेकर खास चर्चा कर रहे हैं। सड़क हादसों में केवल आम लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई, बल्कि कुछ खास लोगों को भी इन सड़क हादसों के समय से पहले हमसे जुदा कर दिया है। आइए बताते हैं आपको इन लोगों के बारे में। गोपीनाथ मुंडे 3 जून साल 2014 राजनेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। 1995 में हुए विधानसभा के चुनावों में उन्होंने सफलता पाई और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी पहचान जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता के तौर पर बनाई। मई 2014 में वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में एक कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया। येरन नायडू 2 नवंबर 2012 पूर्व केंद्रीय मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष के येरम नायडू की आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी कार को एक ऑयल टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी थी। वो विशाखापट्टनम में किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल नायडू को कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। साहिब सिंह वर्मा 30 जून 2007 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष और दिल्ली के सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा की जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर में ट्रक से टकराने पर मौत हो गई थी। ज्ञानी जेल सिंह 25 दिसंबर 1994 भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह 29 नवंबर 1994 को सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। ये दुर्घटना आनंदपुर साहिब जाते वक्त हुई। उसी वर्ष 25 दिसंबर को हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। राजेश पायलट 11 जून सन 2000
भारत सरकार में मंत्री रह चुके राजेश पायलट की मौत भी जयपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में हुई। राजेश पायलट इंडियन एयरफोर्स में पायलट भी रह चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी खासी निकटता थी। जसपाल भट्टी 25 अक्टूबर 2012। जसपाल भट्टी हिंदी टेलीविजन और सिनेमा के जाने माने हास्य अभिनेता, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। व्यंग चित्रकार जसपाल भट्टी 80 के दशक के अंत में दूरदर्शन की नई प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में उल्टा पुल्टा कार्यक्रम के माध्यम से काफी मशहूर हुए थे। जालंधर पंजाब में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हादसों से जुड़े कुछ आंकड़े।